नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 के कार्यपुस्तिका प्रवाह का आकलन 1। आकलन 1 हमारे पास 2 हैं, यानी कि 2 प्रपत्र हैं आकलन 1 के। यह पहला प्रपत्र है, इसको हम हल करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप सभी से वही अपनी पुरानी गुजारिश करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका जो पहला प्रश्न है वह है, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। इसमें पहला है सुमन, तो सुमन के पर्यायवाची यहाँ हमने लिखे हैं पुष्प, फूल, कुसुम। दूसरा है सूर्य, सूर्य के लिखे हैं सूरज, रवि, दिनकर। तीसरा है दिन, दिन के हैं वार, दिवस, तिथि। अगला है पेड़, पेड़ के ही लिखे हैं हमने वृक्ष, तरु, विटप। अब है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। इसमें क में हम भरेंगे कि कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। अच्छाई और अच्छी में से यहाँ अच्छी भरेंगे। ख है राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। ग है लहलाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। घ है धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है पुरस्कार, दूसरा है कवियत्री, तीसरा है सम्मान, अगला है ऋषि, अगला है परीक्षा और लास्ट है तबीयत। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। चंद्र है पढ़ने में होशियार, तो इसको हमने सही तरीके से जमाया है। चंद्र पढ़ने में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से, इसको जमाएंगे मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, इसको सही करके लिखा हमने, विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अगला है अंकिता है खुश मिजाज, तो इसका हमने लिखा है अंकिता खुश मिजाज है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रेरक का है प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का है गणित का अच्छा जानकार, महत्वपूर्ण का है जरूरी। तो इस प्रकार ये आकलन 1 है। और अब इसके आगे हम जाते हैं, आकलन 1 ही इसका नाम है, लेकिन इसका यह दूसरा प्रपत्र है आकलन 1 का। इसमें प्रश्न दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो ये गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान हैं। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। बहुत ही सुंदर भारत की व्याख्या यहाँ पर की गई है। इसी गद्यांश में से छठा प्रश्न है, भारत विश्व का बड़ा देश है, तो इसमें आएगा 7वां, हम यहाँ पर 7वें में राइट करेंगे। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। अगला है, भारत को अनूठा देश माना है, तो इसमें क वाला सही है, भौगोलिक आधार पर भारत को अनूठा देश माना गया है। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व का समानार्थी शब्द नहीं है, तो भारत विश्व का समानार्थी शब्द नहीं है, यह एक देश का नाम है। प्रश्न नंबर 10 है, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके उत्तर में हिमालय प्रहरी के रूप में खड़ा है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। अनेक प्राकृतिक छटाओं और भौगोलिक विशेषताओं वाला यह एक अनूठा देश है। इस प्रकार यह आकलन नंबर 1 हम कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।